वो इंडिया के अंदर वो सारे के सारे फ्री होंगे क्योंकि उन्होंने टेस्ट करने हैं। अब उनको देखें, उन जो हमारे जो आपको स्क्रीनिंग नज़र आ रही है वो कई 20 सुंदर पटेल जो कि गूगल का सीईओ है, वो इंडिया का है, तो उनके स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सुंदर पटेल जो हैं गूगल का सीईओ बन सकते हैं। तो कोई हकीमों वाले इश्तिहार चल रहे हैं, कोई आमिर बंगाली वाले इश्तिहार चल रहे हैं, तो उनके यहाँ जो पेनीफ्लेक्स हैं, जो भी आपको आप बेशक से गूगल कर लें, तो आपकी रिसर्च बल्कि मुझसे भी ज़्यादा होगी। तो वो उनके जो है वो एआई के सारे बने हुए हैं कि ये चीज़ आप के उनकी आबादी के लिए, उनकी आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, जिसकी वजह से उन वहाँ पे एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान है। और साथ साथ उनकी गवर्नमेंट्स की भी एआई में बहुत बड़ी पॉलिसियाँ हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी गवर्नमेंट्स करती है। यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको स्टडी, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको आपको टेक्नोलॉजी में अंदर सबसे ज़्यादा आपके यूट्यूबर इंडिया के मिलेंगे। हमारे यूट्यूबर देख लें। मनमोहन सिंह के बाद जो है उधर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने उनकी उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा जो मनमोहन सिंह ने जो आईटी में पॉलिसीज़ की। अच्छा। जिस तरह से समिट एआई होने जा रही है, इतनी बड़ी समिट होने जा रही है, इतने बड़े लेवल पे समिट होने जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया के ऊपर है इस टाइम। किसी को इतनी शायद उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरह के स्टेप एक के बाद एक लेगा। अभी कल परसों ही एआई मॉडल बना, सेमीकंडक्टर चिप बनी 2 नैनोमीटर की। सुपर पावर अमेरिका, चाइना इनको टक्कर दे रहा है। जो सीईओ है अमेरिका, इंडिया से ही सीईओ है सुंदर जो है, वो भी इंडिया आ रहे हैं समिट में, बिल गेट्स भी आ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त 16 से 20 फ़ेब इंडिया पर है, न्यू दिल्ली पर जो समिट होने जा रही है। तो ये है कि जो इनका चेयरमैन है वो भी ऑब्वियसली, जैसे कि आपने कहा है, वो भी इंडिया से ही है। तो उसके अंदर बिल गेट्स है, उसके बाद ऑब्वियसली इनके पास ऑलरेडी अंबानी है, और भी बहुत सारे जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, वो सारे के सारे इंडिया आ रहे हैं एआई समिट करवाने के लिए। इसके पीछे जो है ना वो दो तरह के लॉजिक हो सकते हैं। एक तो वो पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो एक करोड़ कितने वो है, 124 करोड़ मतलब आबादी है इंडिया की। तो वो एक तो टेस्ट होता है ऑब्वियसली एआई के जितने भी हैं। लास्ट ईयर उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2024 के एंड पे, 2025 के एंड पर भी वो इन्वेस्टर वो खुद वो गूगल का सीईओ आया था। और जो है इस लिहाज से फिर जो एआई का है, तो ये सारे के सारे टूल टेस्ट होंगे ऑब्वियसली। अब जो दुनिया में वो जाएंगे सारे के सारे वो पेड जाएंगे, ठीक है। वो इंडिया के अंदर वो सारे के सारे फ्री होंगे क्योंकि उन्होंने टेस्ट करने हैं। अब उनको देखें, उन जो हमारे जो आपको स्क्रीनिंग नज़र आ रही है वो कहीं 20% पे ऑफ लग रहा है, कि किसी पे वो इश्तिहार चल रहे हैं जनाब, ठीक है। कोई हकीमों वाले इश्तिहार चल रहे हैं, कोई आमिर बंगाली वाले इश्तिहार चल रहे हैं। तो उनके यहाँ जो पेनीफ्लेक्स हैं, जो भी आपको आप बेशक से गूगल कर लें, तो आपकी रिसर्च बल्कि मुझसे भी ज़्यादा होगी। तो वो उनके जो है वो एआई के सारे बने हुए हैं कि ये चीज़ आप यूज़ करें, इसके साथ ये एआई टूल जो आपको वो यूज़ करेंगे वो फ्री होगा। अच्छा, उनके तो न्यूज़ तरजीहात चैनल भी होगी। देख रहे होते हैं ना, तो वो अपने एआई के कोर्सेज वगैरह की एड्स होती बिल्कुल, हैं। आप देख लें, आप यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको स्टडी, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको टेक्नोलॉजी में अंदर सबसे ज़्यादा आपके यूट्यूबर इंडिया के मिलेंगे। हमारे यूट्यूबर देख लें, ठीक है। आपको क्या मसला है, ठीक है। वो जनाब फैमिली व्लॉगर हैं, किसी की लीक वीडियो आ रही है, कोई लिंक मांग रहा है, तो मतलब इस तरह की तरजीहात जो है ना वो कौम की बताती हैं। और उनकी जो पॉलिसीज़ आई हैं, ठीक है, वो कोई आज जो है ना आज पूरी दुनिया आज देखें पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पर हैं। तो वो इसके पीछे ये इनकी कोई दिनों की मेहनत नहीं है ना कोई घंटे की। एआई तो 2-3 साल पहले एआई आ रही है, ठीक है। सदियां लग जाती हैं। विजन एक चाहिए होता है, फिर उसको लेके चलना अच्छी 10, बात है। 20, 25, 50 साल। 50 साल पहले तो एआई नहीं ना थी। अब एआई मतलब एकदम से तो नहीं ना, एआई की पूरी दुनिया आप समझे उठकर न्यू दिल्ली में आ रही है, ठीक है। तो एकदम से तो नहीं ना कि वो इंडिया के कोई सुर्गाब के पर लगे हुए हैं कि वो इधर आ रहे हैं, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। खुद जो एआई के ओनर हैं वो खुद उधर बैठ के नहीं मीटिंग कर सकते। अगर दूसरी एशियन कंट्रीज का ही सोचें कि वो बुलाएं किसी को, बिल गेट्स को बुला ले, इलोन को बुला ले, तो वो जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, सोचने वाली बात है। नहीं, देखें कभी भी नहीं जाते। अगर वो देखें इंडिया के साथ उनको कोई जो है ना कोई दिली लगाव नहीं है। वो जाते हैं तो उनको कोई चीज़ नज़र आती है, उनको पता है कि वहाँ हम जाएंगे, हमें वहाँ पर इन्वेस्टर भी मिलेंगे, हमें जो है वहाँ पर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। वो देखें हमें अगर पाकिस्तान बुलाए तो उनको पता है कि यार ये जो है ना इनकी जो ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर आ रही होती हैं वो 3 मिनट की वीडियो के लिए लड़ रहे होते हैं। तो
तो तरजीहात भी तो मैयर कहते हैं ना, अब सारा सब कुछ हम गवर्नमेंट पे डाल दें, वो बड़ा आसान होता है कि यार उनकी गवर्नमेंट का भी है बहुत अच्छा खासा लेना देना, बहैसियत कौम हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। हम हमारा जो है मुतालबा ही हमारा MNA MPs या गवर्नमेंट लेवल पे हमारा है, उनके साथ नालियों का है या स्पीडों का है या इस तरह की है, हमारा जो मुतालबा है वो AI है ही नहीं। सर आपको नहीं लगता नालियाँ ठीक होंगी और सड़कें वगैरह ठीक होंगी उसके बाद ही हम IT वगैरह पे जा सकते हैं ना? मैं ना खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक वकील था और उसका बेटा जो है ना वकील उसने वो एक किस्म का रिटायर हो गया था, और उसका बेटा जो है ना वो वकालत में आया था, और पहले दिन ना बड़ा खुश होकर आ रहा था, और वो बाप के सामने बड़ा सीना चौड़ा होकर कर रहा था कि जो आपको केस को जीतने में लड़ रहे थे ना 20 साल से, वो मैंने पहले जो इम्प्लीमेंट में ना मैंने वो जीत लिया है। तो वो बाप कहता इधर आके बैठो, बाप कहता लाना तो तुम पर। तो वो बड़ा परेशान होता है कि बाप आप मुझसे जेलस हो रहे हैं, जो केस आप 20 आपने लगा दिए 20 साल, वो मैंने सिर्फ पहले ही तारीख में मैंने वो कर दिया है, तो वो मैंने जीत लिया है। तो वो कहता है कि इस केस से ना मैंने तुम्हें भी पाला है, तुम्हारी जो पिछली बहन भाई हैं मैंने उससे भी उन्हों को भी पाला है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदर ने बिल्कुल सही बता दिया कि अब पाकिस्तान की किसी भी सेक्टर के अंदर इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत ही आगे निकल गया है। और दोस्तों इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इसीलिए आज इंडिया को रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों थोड़े दिन पहले इंडिया के IT सेक्टर की पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही थी, क्योंकि इंडिया का IT सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। आज सिर्फ इंडिया के IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है, और इंडियन IT सेक्टर दुनिया में नंबर 2 के या तो नंबर 1 की पोजीशन में आ गया है। इसीलिए थोड़े दिन पहले इंडिया के IT सेक्टर की बहुत बातें हो रही थी। लेकिन दोस्तों अब इंडिया तेजी से AI के ऊपर फोकस करना चाहता है और AI को डेवलपमेंट करना चाहता है। इसीलिए तो दोस्तों आज इंडिया ने इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी AI समिट को होस्ट किया है, और इसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े CEO को इनवाइट किया गया है, और वो सब लोग इंडिया की विजिट भी करेंगे और इंडिया को गाइड करेंगे कि कैसे AI के ऊपर काम करना है। इसीलिए ये सब देख के पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया लगातार टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे फोकस कर रहा है और तेजी से ऊपर जा रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी आर्मी आपस में ही लड़ रहे हैं सत्ता के लिए। पाकिस्तान में असल में रूल ही पाकिस्तान आर्मी करती है, तो आर्मी क्या ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।